बिहार के बाद 12 राज्यों में एसआईआर की शुरुआत हो गई और यह एसआईआर क्या अब जानलेवा साबित हो रहा है। श्री गुरु तेग बहादुर साहिब के 350वें शहीदी दिवस को समर्पित पंजाब सरकार की श्रद्धा और सत्कार से भरपूर पहल पंजाब के 23 जिलों में गुरु साहिब के जीवन और बलिदान को दर्शाते लाइट एंड साउंड शो श्रीनगर, गुरदासपुर, फरीदकोट और तख्त श्री दमदमा साहिब, तलवंडी साबो से अनंतपुर साहिब तक 4 महान नगर कीर्तन तथा 23, 24 और 25 नवम्बर को अनंतपुर साहिब में होने वाले भव्य समागमों में मुख्यमंत्री सरदार भगवंत सिंह जी मान की ओर से सभी को नतमस्तक होने का हार्दिक अनुरोध। आइए अपनी अटूट श्रद्धा और सत्कार के साथ इन समागमों का हिस्सा बने। क्या इसके दबाव में एसआईआर को कंप्लीट करने का दबाव लोगों की जान ले रहा है? लोग अपनी जान खुद दे रहे हैं। इस दबाव को वो झेल नहीं पा रहे हैं। इस दबाव के आगे वो अपनी जिंदगी को खत्म कर रहे हैं। क्या जानलेवा हो गया है? और सवाल यह भी कि दरअसल बिहार का रिजल्ट 100 के आंकड़े के इर्द गिर्द क्यों घूम रहा है? ये 100 नंबर इतना महत्वपूर्ण क्यों हो गया है? संदेह के दायरे में, शक के दायरे में यह 100 नंबर क्यों आ रहा है? दरअसल यह सवाल बहुत गंभीर है और इन सवालों को कांग्रेस की तरफ से ट्वीट करके उठाया गया। बकायदा एक तस्वीर पोस्ट की गई जिसमें वो जीते हुए उम्मीदवार जो बीजेपी या बीजेपी के सहयोगियों के थे, उनके जीत के इस पूरे ग्राफ में जो वोट उन्हें मिले उसमें सबसे पहले 100 नंबर से शुरुआत है। यानी अगर लाख वोट भी मिले हैं तो उसकी शुरुआत 100 से ही है और उसके बाद की काउंटिंग आगे है। इस 100 नंबर का दायरा क्या है और इस 100 नंबर के इर्द गिर्द क्या ईवीएम एक बार फिर खलनायक साबित हुई? क्योंकि फोकस एसआईआर पे था, इसलिए ईवीएम का सवाल छुप सा गया, लेकिन ये 100 नंबर का खेल उस सवाल को फिर बाहर निकाल कर लाया है। ये बताने के लिए काफी है कि 100 नंबर हर उम्मीदवार के टोटल वोट में शुरुआत में ही दिख जाना महज संयोग तो नहीं हो सकता। एक उम्मीदवार के साथ हो सकता है, 2 के साथ हो सकता है। ये तादाद बढ़ती जा रही है। तो ये सवाल ये है कि 100 नंबर के हेरफेर में एसआईआर का भी हाथ था और इस एसआईआर का दबाव 100 नंबर के आंकड़े को पाने में 28 लोगों की जान चली गई। दरअसल बंगाल में सबसे ज्यादा मौत का आंकड़ा दिख रहा है, लेकिन केरल में भी मौत हुई है। राजस्थान से भी वीडियो एसआईआर को लेकर सामने आ रहा है। आपत्ति पर आपत्ति है, लेकिन फिर भी चुनाव आयोग कह रहा है एसआईआर जरूरी है। एसआईआर, इसको एनआरसी से जोड़ा जा रहा है। कहा जा रहा है कि एसआईआर के बाद शायद अब सरकार को एनआरसी की जरूरत ही ना पड़े। पश्चिमी बंगाल और इसके साथ साथ 9 राज्य, 3 केंद्र शासित प्रदेशों में यह एसआईआर का जो काम है वो चल रहा है। पश्चिम बंगाल में इसकी दहशत और खौफ है। और भी राज्यों में स्थिति बन रही है, लेकिन जिस लेवल पर, जिस स्तर पर बीएलओ ने आत्महत्या की है पश्चिम बंगाल में, वो बहुत चिंतनीय है। अभी बुधवार को जलपाईगुड़ी में एक बीएलओ ने आत्महत्या कर ली। लगातार हो रही बीएलओ की आत्महत्या पर ममता बनर्जी ने दावा किया है कि एसआईआर की प्रक्रिया शुरू होने के बाद अब तक 28 लोगों की जान गई। तृणमूल कांग्रेस चुनाव से पहले एसआईआर के खिलाफ जंग का ऐलान कर चुकी है और लगातार टीएमसी इसका विरोध कर रही है। सवाल यूं ही नहीं उठ रहे, सवाल इसलिए भी उठ रहे हैं क्योंकि बीजेपी के नेता एक आंकड़ा पहले दे देते हैं और चुनाव आयोग उस आंकड़े तक पहुंचने की कोशिश करता है और आखिर में वही आंकड़ा सामने आ जाता है। तो लोग सवाल करते हैं कि क्या बीजेपी को तमाम प्रक्रिया से पहले ही आंकड़े पहुंच चुके थे, या बीजेपी ने ये आंकड़े तय कर लिए और फिर चुनाव आयोग को पहुंचा दिए कि इस आंकड़े को तय कर लीजिए और यहां तक आपको पहुंचना है। शुभेंदु अधिकारी ने दावा किया कि बंगाल में एसआईआर होने के बाद 1 करोड़ मतदाताओं के नाम कट जाएंगे। ये सब बांग्लादेशी और रोहिंग्या है। चुनाव आयोग ने कहा एसआईआर से पहले ही कि 34 लाख मतदाताओं के नाम कटेंगे। ये आधार कार्ड धारक मृत पाए गए। दूसरी तरफ राज्य के अलग अलग हिस्सों में एसआईआर की दहशत के कारण मौत की खबरें आ रही हैं। जलपाईगुड़ी के माला बाजार में एक बूथ लेवल ऑफिसर का शव लटका हुआ मिला। नाम था शांति मुनि उरांव। इस बीच मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने
मालाबाजार की इस बीएलओ की मौत पर अपनी प्रतिक्रिया दी। उन्होंने एक्स पर लिखा कि मैं इस घटना से स्तब्ध हूं। एसआईआर के लिए काम करते हुए एक बीएलओ ने आत्महत्या कर ली। एसआईआर शुरू होने के बाद से अब तक 28 लोगों की मौत हो गई है। उन्होंने आगे लिखा कि जिस काम को पूरा होने में 3 साल लगते थे, अब वो राजनीतिक आकाओं को खुश करने के लिए 2 महीने में हो रहा है। बीएलओ पर अमानवीय दबाव डाला जा रहा है। उन्होंने पुनः इस अनियोजित प्रक्रिया को समाप्त करने की मांग की है। वरिष्ठ पत्रकार हैं प्रेम कुमार, उन्होंने लिखा कि जानलेवा हो रहा है एसआईआर, बंगाल में 28वीं मौत। पश्चिम बंगाल में अब तक 28 बीएलओ की मौत हो चुकी है। जो काम 3 साल में होते थे वो 2 महीने में कराने का दबाव है। राजनीतिक आकाओं को खुश करने की लिए ये जान ली जा रही है। चुनाव आयोग के एक्शन पर सुप्रीम कोर्ट क्यों नहीं संज्ञान ले रहा, ये भी सवाल प्रेम कुमार ने अपने एक्स पर किए गए पोस्ट के जरिए उठाया। अब दोनों सवाल कांग्रेस की तरफ से उठाया गया, 100 डिजिट का सवाल और फिर एसआईआर के जरिए होने वाली मौतें, यह साफ करता है कि एसआईआर के जरिए एक तरह से मास पैमाने पर, बड़े पैमाने पर लोगों को मताधिकार से वंचित करके चुनाव में बहुत बड़ा बवंडर खड़ा किया गया। और बिहार में ये 100 का आंकड़ा जो दिखाया जा रहा है कांग्रेस की तरफ से, ये बता रहा है कि कहीं ना कहीं डिजिटल तौर पर कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ तो गड़बड़ है। वरना एक उम्मीदवार के मिले जो वोट हैं उसमें 100 का आंकड़ा दिखाई दे सकता है, लेकिन ये लगातार बढ़ रहा है आंकड़ा कि हर उम्मीदवार जो बीजेपी या बीजेपी के सहयोगियों का जीता है उसके शुरुआती नंबर 100 से ही शुरू हो रहे हैं। ये बहुत दिलचस्प कहानी है और ये कहानी एक सस्पेंस थ्रिलर मिस्ट्री में तब्दील होती जा रही है कि 100 का आंकड़ा कैसे पार किया जाए, 3 साल का टारगेट 2 महीने में कैसे हासिल किया जाए। नतीजा ये 28 मौतें बंगाल में हो चुकी, केरल में मौत हो गई। अलग अलग राज्यों से मासिक दबाव की खबरें आ रही हैं। खबरें ये आ रही हैं बुरी तरह से जो बीएलओज हैं, चुनाव आयोग के जो कर्मचारी हैं, उन पर दबाव बनाया जा रहा है कि आपको इसी दायरे में रहते हुए ये नंबर हासिल करना है। शुभेंदु अधिकारी कह रहे हैं 1 करोड़ नाम हट जाएंगे। चुनाव आयोग कुछ संख्या कम बता रहा है। ये नंबरों का खेल है और इस खेल में लोकतंत्र कितना मजबूत होगा, ये एक बड़ा सवाल है।